नमस्कार सभी लोगों को संघर्ष क्लास की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तो केवल शहनाइयां बजी है, अभी असली ढोल बजना बाकी है। अभी तो केवल शहनाइयां बजी है, असली ढोल बजना अभी बाकी है। अभी तो गौरैये ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। इसी पंक्ति के साथ आज का क्लास प्रारंभ करता हूं। आज क्वेश्चन नंबर 6 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में चेक वेदर 6n एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको? यहां से लिखेंगे हल ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या a है, माना कि संख्या बराबर a। तो कह रहा है प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये चेक करना है। तो संख्या a माने है तो a के बराबर क्या आपको दिया है? संख्या 6n, संख्या बराबर हम a के बराबर कर सकते हैं, लिख दिए। और n क्या है? प्राकृत संख्या दिया है, तो n के लिए 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्या होती है, गिनती संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर पावर 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लिखें बराबर करके इसको हम गुणनखंड यदि कर दे, क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 गुना 3, इस पर पावर n लिख सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखें यदि, और संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए एक n के जगह पर 1 2 3 4 ये सब रख सकते हैं। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, बाद में बताएंगे इसको। तो कह रहा है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ये चेक करने के लिए। तो यहाँ अंक 0 पर समाप्त कब होगा? संख्या 0 पर समाप्त कब होगा? कोई भी संख्या है यदि लास्ट में संख्या 0 कब आएगा? लास्ट में किसी संख्या के लास्ट में 0 कब आएगा? जब उस संख्या का गुणनखंड में 2 5 रहेगा तभी आएगा। तो यहाँ तो देखते हैं क्या है, 2 और 3 है, तो 2 और 3, इसके अलावा 5 नहीं है। 5 रहता तो क्या होता? अंक 0 पर समाप्त होता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 2 गुना 3 है। ठीक है, तो यह संख्या जो है अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई संख्या का अंत में 0 0 तभी होगा जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो। ठीक है, किंतु यहाँ पर 2 और 3 के अलावे कोई
अन्य संख्या के गुणनखंड में शामिल नहीं है। ठीक, अतः संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, अब इसको समझिए थोड़ा। हम क्या लिखे, हम जानते हैं कि कोई संख्या का अंत में, कोई संख्या है, उस संख्या के अंत में 0 तभी होगा जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होगा। 2 और 5 शामिल होगा, शामिल हो यहाँ लिखिए। किंतु यहाँ पर 2 और 3 के अलावे कोई अन्य संख्या के गुणनखंड, संख्या के गुणनखंड में शामिल नहीं है। ठीक है, 2 और 3 के अलावा यहाँ कोई और संख्या नहीं है। सिर्फ 5 भी रहता तो क्या होता, यहाँ 2 है, ये है, 5 रहता तो क्या होता, वो संख्या ये जो है वो अंत में 0 आ जाता है, संख्या 0 पर समाप्त होता है। लेकिन यहाँ 2 और 3 के अलावा 5 नहीं है, इसीलिए यह संख्या क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब जैसे इसको समझिए बढ़िया से। संख्या 6 पर पावर n है, 6 पर पावर n है। इसको समझाने के लिए इतना तो ये लिख लिए, आपको बढ़िया समझाने के लिए यहाँ पर रख कर रहा हूँ। देखिए, संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये जांच करना है। तो नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि संख्या का गुणनखंड में जो है 2 है, 3 है, 5 नहीं है। 2 संख्या जो है 0 पर तब समाप्त होगा जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल होगा, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगा। लेकिन यहाँ 2 है पर 5 नहीं है, 3 है, तो ये संख्या क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं। करा प्राकृत संख्या n के लिए, तो n के n मान अगर हम रखते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है, n बराबर प्राकृत संख्या क्या क्या होगी, 1 2 3 गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पर कुछ भी ले ले, अगर हम पावर 1 ले तो संख्या क्या बन जाएगा, 6 को अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3। और ये संख्या भी बताइए 0 पर समाप्त है, नहीं है। अगला यदि ले 6 पर पावर 2 ले तो क्या आ जाएगा, 6 गुने 6, तो 6 गुने 6 कितना होगा, 36। ये भी 0 पर समाप्त नहीं है। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है, यहाँ पर 36 0, ये 36 ये संख्या जो है 0 पर समाप्त हुआ है। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ यहाँ पर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो जब 0 लास्ट में होगा, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो वो संख्या क्या 0 पर समाप्त होगी। बट यहाँ पर 6 का स्क्वायर यदि करें 6 गुना 6 36, 36 बताइए, यहाँ पर 0 नहीं ना लास्ट में, इसीलिए संख्या 0 पर अंत नहीं हो रहा। इसी प्रकार और भी ले सकते हैं, 6 का क्यूब, तो 6 गुने 6 करेंगे तो भी नहीं होगा। तो बस इस समझ में आ गया हुआ यहाँ से। इसीलिए क्या होगा, फिर से यहाँ पर हम पढ़ देते हैं एक लाइन। कथा हम जानते हैं कि कोई संख्या का अंत में 0 तभी होगा जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो, किंतु यहाँ पर 2 और 3 के अलावा कोई अन्य संख्या गुणनखंड में शामिल नहीं है। अतः संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। तथा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है
क्वेश्चन पढ़े तो दिमाग में ये बात चलना चाहिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, किंतु कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ दें या छोड़ देते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, टाइम लग जाएगा पढ़ने में। तो क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं, बना लेते हैं आपके फिगर, ये वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। इसके चारों ओर कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ मान लिया हम, ठीक। ये वृत्ताकार पथ है, पथ माने रास्ता, वृत्ताकार रास्ता पर, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया बेचारी जो है वो 18 मिनट में इस मैदान के पथ जो है, मैदान के वृत्ताकार पथ जो है, एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। सोनिया को जो है 18 मिनट का समय लगता है, ठीक। एस फॉर सोनिया मिर्जा ने रे सोनिया, ठीक है। तो सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को क्या लगता है, 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान है, यहाँ से इस स्थान से प्रारंभ हुआ, मान लेते इस स्थान से प्रारंभ हुआ, ठीक है। ये यहाँ से ही रवि और क्या है, सोनिया दोनों एक ही स्थान से, यहाँ से मन चल रहा है सोनिया, तो यहाँ से ही रवि चलेगा, दोनों एक ही स्थान से। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही समय में चलता है, ठीक है। एक ही समय में प्रारंभ करके एक ही दिशा में। अब ऐसा नहीं है कि ये सोनिया इधर गई है तो रवि इधर जाएगा, सोनिया के ही इधर गया है, ये तीर का निशाना बना दिए, इधर गया है तो रवि भी इधर ही जाएगा, कौन सा, इसी स्थान से। समझ में आ गया क्वेश्चन। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। फिर से इस चक्कर देखो, यहाँ पर सोनिया को 18 मिनट लग जाता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। तो कभी ऐसा समय आएगा कि दोनों चक्कर लगाते दोनों एक के बाद यहाँ टकरा जाएगा, कि नहीं टकरा जाएगा, मतलब ये दोनों एक ही स्थान पर यहाँ पर पहुंच जाएगा एक ही समय में। किस समय में, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा, इसी प्रारंभिक मतलब जहां से चला है। आप ऐसा फील कीजिए, पहले देखते होइएगा कि धान जो खेती होता था तो क्या होता था, धान खेती के लिए बैल एक खुट्टा गाड़ देता था, बैल का उस चारों ओर घुमाता था ताकि धान झरेगा। और उसके देखते था बच्चा सब क्या करता था, उसके चारों ओर बच्चा भी, बैल जब नहीं रहता था तब, बैल के साथ नहीं रहे, बैल जब नहीं रहता था तब उसके चारों ओर क्या करता था, बच्चा सब घूमता था। तो वही फीलिंग कीजिए आप। तो यहाँ सोनिया है और रवि है, तो यहाँ से एक ही स्थान से और एक ही समय में दोनों चलना प्रारंभ होता है। लेकिन सोनिया जो है 18 मिनट लेता है और रवि जो है उसको 12 मिनट लगता है, ठीक है। 12 मिनट, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में। यहाँ से सोनिया प्रारंभ किया तो ये 18 मिनट में पहुंची। वैसे भी लड़की लोग तनी दौड़े में कमजोर हो गए, लड़का तो जल्दी कहेगा सर जी बड़ा कौन है, तो 18 नहीं रे, सबसे कम समय कौन है, जो सब कम समय में वो तेज दौड़े में हुआ, ठीक है। तो लड़का तेज नहीं हुआ कि लड़की तेज हुआ, लड़का तेज हुआ, 12 मिनट में पहुंच गया।
और लड़की 18 मिनट में पहुंचा। कि बिहार पुलिस में देखता है लड़की ज्यादा समय होता है, लड़की का ज्यादा समय होता है, लड़का कम समय में दौड़ना पड़ता है ना। तो ये बात यहाँ समझेंगे, क्वेश्चन समझने वाला ही है इसीलिए आपको समझा रहे हैं। तो सानिया को 18 मिनट लगा और रवि को 12 मिनट लगा। एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया और एक ही दिशा में। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, किंतु कितने समय बाद, तथा कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान इसी स्थान पर मिलेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, एक ही समय पर मिलने के लिए ऐसा वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए एलसीएम निकालते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ शुरू करते हैं, हल लिखते हैं, लिखेंगे हल, इंग्लिश में सॉल्यूशन। तो क्या क्या दिया हुआ वो सब लिख देंगे। कहता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। तो लिखिए सोनिया द्वारा लिया गया समय, एक मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना, 18 मिनट। जबकि रवि को इसी मैदान के इसी पथ पर, ठीक है, रवि को इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में, रवि को मैदान के चारों एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया द्वारा लिखो, मैं सोनिया ने लिखे, लगा समय सोनिया द्वारा मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय सोनिया द्वारा क्या, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ लिखना था कितना, 18 मिनट लगा, 18 मिनट। रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, लिखिए रवि द्वारा इसी मैदान के रवि द्वारा लगा समय बराबर कितना हो, 12 मिनट। ठीक है, तो कहता है कितने समय बाद पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहां से लिखेंगे आरंभिक समय पर मिलेंगे बराबर करके पुनः आरंभिक समय, पुनः आरंभिक स्थान और समय, स्थान पर पुनः आरंभिक स्थान पर पहुंचेंगे बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों कैल्शियम ले लेंगे, ऐसे लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम। कुछ नहीं है, बस ऐसे बनाना है आपको, और समझने वाला क्वेश्चन है। 18 और 12 का एलसीएम, तो 18 और 12 का एलसीएम क्या देगा, 18 को फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या देगा 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 9 दूना 18 हो गया, 12 2 गुना 2 4 4 3 12 हो गया। तो इसमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम देखिए जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं।
ऐसे एलसीएम शॉर्ट में लिख बनाने के लिए हम बता देते। देखो ये दो नंबर आ कौन है, 18 है, तो 18 के पहाड़ा पर 18 का 18 दूना 36, 18 दूना 36 आया। यहाँ समझिए गौर से बात को, ध्यान से सुनिए। 18 से ये 36 कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, मतलब ये दोनों का बड़ा कौन था, 18। 18 का मल्टीपल लिए 36, 36 इसलिए लिए कि दोनों से कट जा रहा है, तो 36 ही एलसीएम आ जाएगा। ऐसे समझेंगे, ऐसे नहीं तो यहाँ पर देखिए जो मिल रहा है उसको लिए, जो नहीं मिलता है उसको भी लेंगे। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो लिखिए 2 गुना 4, 4 8 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 भी ना रहा, 3 भी आ रहा, 3 भी लेंगे, देखिए 3 लेंगे। 2 गुना 4, 4 गुना 9 36, एलसीएम कितना हो गया, 36 आ गया। 2 और 3 दोनों मिल रहा था कॉमन, तो 2 और 3 लिए, 1 2 बच गया, 1 3 बच गया, ठीक है। एलसीएम ऐसे लेते हैं, तो 36 आ गया। तो यहाँ से क्या हुआ, 36 आने का मतलब ये हुआ कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 36 मिनट के बाद, सब दोनों मिनटे में था, तो 36 मिनट के बाद ऐसा समय आएगा जो दोनों यहाँ पर मिल जाएगा इसी स्थान, प्रारंभिक स्थान पर, ठीक है। तो लिख दीजिए, अतः यहाँ से लिखिए वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः रवि और सोनिया, रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। बस यही है, कुछ नहीं था, बस इसको सिर्फ समझना था, बाद में कि जो लिखते हैं वो लिखना था।